सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबके सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और बार फिर इस दिन में खुदा ने हम सबको अच्छे मेल के साथ जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में, अपने स्थानों में, खुदा के छाए हुए स्थान में आप भी सकुशल से होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे साथ जुड़ने के लिए स्वयं परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो खुदा ने एक और बार फिर से मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर के प्रिय लोगों के साथ उस वचन को शेयर करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है दुष्ट आत्माओं से हमें किस प्रकार से आज़ाद करता है। प्रभु की महिमा हो। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर का धन्यवाद अन्य रीति से हम बहुत सारी जो है बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं कामयाब होती। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक लड़के में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, मत्ती की किताब में पढ़ते हैं और मत्ती 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि एक छोटे बच्चे को जो है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के चेलों के पास लाया गया, लेकिन वो उसे नहीं निकाल सके। और जब वो उसे नहीं निकाल सके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो वह व्यक्ति उसे यीशु मसीह के पास लाया और उसने कहा कि मैं तेरे चेलों के पास, कहता इसे लेके गया था, लेकिन वो निकाल नहीं सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह ने कहा, कहता है, जब चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, कहता है, प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि बहुत बार परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम नहीं जानते कि दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, और हम अपनी ही तरफ से जो है, परमेश्वर का धन्यवाद, पूरी कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है चंगा हो जाए, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि कोई भी ऐसे ही कहता बिना वचन के पूरा कि वो कोई चंगा नहीं होता। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय में, और उसमें लिखा है, कहता है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यदि आप चाहते हैं कि आप दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो, यदि आप चाहते हो कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो दूसरे लोग भी यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएं, चंगे हो जाएं, है ना, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको क्या करना है, उपवास के साथ, उपवास में जाकर आपने प्रार्थना करनी है। क्योंकि बिना उपवास और प्रार्थना के, प्रभु का वचन कहता है, यह एक ऐसी ढीठ जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थनाओं के नहीं निकलती है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय जब प्रभु यीशु के चेले उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके, वचन कहता है कि उस समय तक वो उपवास नहीं रखते थे। क्या नहीं रखते थे? उपवास नहीं रखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, वो आत्मा में उठा लिए गए, परमेश्वर का धन्यवाद, वो स्वर्ग लोक में गए, और मरने के बाद जब वो जीवित हुए, तब चेलों ने क्या किया, वचन को जो है, वचन के अनुसार जो है, उन्होंने उपवास रखना भी जब शुरू किया, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अद्भुत कामों को उन्होंने अपनी लाइफ में होते हुए देखा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत सारे बीमारों को उन्होंने चंगा किया, बहुत सारे मुर्दों को उन्होंने जिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई मनुष्य, कहता है, विश्वास के साथ उपवास में ना जाए और प्रार्थना ना करे, कहता है, दुष्ट आत्मा से वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए उपवास करो, प्रार्थनाएं करो, ताकि आप यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाओ। आप प्रार्थना करो, आप उपवास रखो, उपवास में जाकर आप प्रार्थनाओं में जाओ। क्योंकि जब आप उपवास के साथ प्रार्थनाओं में जाओगे, तो यीशु के नाम में आप जिन बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, वो बीमार भी यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें वचन को मानना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो वचन पर चलते हैं, वचन कहता वही तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आप चाहते हो कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, ऐसे ही छुटकारा नहीं मिलता। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, उपवास के साथ प्रार्थनाओं में जाना है। आपके घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, चाहे वो तंगी को लेकर आती है, चाहे वो गरीबी को लेकर आती है, परमेश्वर का धन्यवाद, चाहे वो कर्जे को लेकर आती है, चाहे वो बिजनेस में आपकी हानि को लेकर आती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे वो किसी भी रीति से आपको हानि
हानि पहुंचाने के लिए आती है। पर जब आप उपवास के साथ प्रार्थनाओं में जाओगे, वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसी समय सारी दुष्ट आत्माएं, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, यीशु के नाम में नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि वचन कहता है कि बिना उपवास और प्रार्थना के, कहता है यह जाति एक ऐसी ढीठ जाति है कि जब तक आप उपवास नहीं रखोगे और उपवास में जाकर आप प्रार्थनाएं नहीं करोगे, प्रभु का वचन कहता है कि तब तक आपको कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और यदि आप चाहते हो कि यीशु मसीह के नाम में आप सच्चा छुटकारा लो, आप दुष्ट आत्माओं से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज़ाद हो जाओ। आपके घर में, परिवार में, आपके बिजनेस में जो भी दुष्ट आत्माएं तंगी, हानि और घटी और बीमारी और दुख और रोग समस्याएं लेकर आती हैं, आपके बच्चों में, आपके जवानों में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके किसी भी रीति से वो नुकसान लेकर के आती हैं और आपको नाश करने की कोशिश करती है, उपवास में चले जाओ। क्योंकि उपवास से बड़ा हथियार हमारे पास और कोई नहीं। उपवास के साथ प्रार्थना करो। हर एक बीमारी आपके कब्जे में, हर एक बीमारी के ऊपर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, हर एक दुष्ट आत्मा और दुर्बलताओं के ऊपर मत्ती के बीच खुदा ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए उपवास में जाकर जब आप स्ट्रोंग हो जाओगे, प्रभु का धन्यवाद, उपवास नामक हथियार जो है जब आपके हाथ में आ जाएगा, आप शैतान की चालों को काट सकोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हो कि शैतान की चाल कटे, परमेश्वर की महिमा हो और आप शैतान को जो है नष्ट करो, आप शैतान को भगाओ, तो आप यीशु मसीह के नाम में उपवास के साथ प्रार्थना में चले जाओ। क्योंकि उपवास की प्रार्थना में बल है। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना भी करोगे, देखना कोई दुख, रोग, बीमारी आपकी लाइफ में, आपके घर में, परिवार, फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपके जवानों में, आपके पति में, आपकी पत्नी में नहीं ठहर सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो खड़ी भी नहीं रहेंगी, वो आउट होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उनको आउट करना है। तो प्रभु के वचन के अनुसार जब आप मत्ती में पढ़ते हो 17 अध्याय, प्रभु का धन्यवाद हो, आप जब पढ़ते हो यीशु मसीह के नाम में 17 का 21, मत्ती 17:21, जब आप इसको पढ़ोगे और इसके अनुसार आप प्रार्थना में चले जाओगे उपवास के साथ, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो जाएगा, तो इस पहाड़ को कहोगे सरक कर उधर चला जा, तो कहता है वो भी तुम्हारी आज्ञा को मान लेगा। सो आज्ञा दो और विश्वास के साथ दो, विश्वास के साथ उपवास में जाओ, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। देखो ये जाति जो तुम्हारे बीच में रहती है ठहर नहीं पाएगी, आउट होगी यीशु के नाम में। तुम आज़ाद हो जाओगे। इसलिए आज़ाद हो और वचन के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना में लग जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार यही है, उपवास के साथ प्रार्थना। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। उपवास में जाओ सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से। परमेश्वर का धन्यवाद। और देखो खुदा आपकी लाइफ में कैसे बड़े बड़े छुटकारों को करता है, जैसे यीशु मसीह ने किया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह ने उपवास रखा और 40 दिन के उपवास के, निराहार उपवास रखने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे काम जो अद्भुत थे, अद्भुत अद्भुत। परमेश्वर की महिमा जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे प्रभु की महिमा। और परमेश्वर ने उन कामों को किया है और आप भी कर सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आप यदि चाहते हो कि यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ में भी खुदा काम करे, ऐसे अद्भुत काम, बड़े काम, और आप आज़ाद हो जाओ, तो खाली प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खाली रोने से कुछ नहीं होगा, खाली गीत गाने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा। उपवास के साथ प्रार्थना में चले जाओ और देखो बड़े बड़े छुटकारे आपकी लाइफ में होने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। और आप जाओ, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ो और देखो, और उस वचन के अनुसार आप अपनी लाइफ में उपवास के साथ प्रार्थना में चले जाओ। कोई तंगी, दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में नहीं ठहरेंगी, आउट होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कुंजियाँ खुदा ने आपको दी है, उन्हें इस्तेमाल करो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से इस वचन के अनुसार आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।